एक आदमी हाथ में बिजली की आरी लिए मधुमक्खियों से जंग लड़ रहा था, लेकिन तभी एक कॉलेज छात्र ने उसे देख लिया और वो समझ बैठा कि ये कोई राक्षस है। डर के मारे वो छात्र उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे चल रहे दूसरे छात्रों ने भी उसे देखा। आदमी हाथ में आरी लिए इधर उधर भाग रहा था, तो सबके सब डर के मारे इधर उधर दौड़ पड़े। छोटा भाई, जिसे हम छोटा हन कह सकते हैं, बिजली की आरी से लगातार मधुमक्खियों को भगाता रहा और छात्र लगातार उसे गलत समझते हुए भागते रहे। आखिरकार एक दुबला पतला छात्र भागते भागते एक लकड़ी के नुकीले खंबे पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। कसम से, इस गलतफहमी वाली मिस्ट्री को अगर खुद कोनन जासूस भी आ जाए तो भी सुलझा नहीं पाएगा। छोटा हन जैसे तैसे अपने कैबिन में लौटा। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उस वक्त कैबिन के अंदर बड़ा हन और एक लड़की, जिसका नाम छोटी में रख लेते हैं, मस्त बातचीत में लगे हुए थे। बड़ा हन तो मजाक उड़ाते हुए छोटा हन की हालत पर छोटी हंस रही थी, लेकिन कैबिन के बाहर जब छात्रों ने अपने मरे हुए साथी की हालत देखी तो उनकी ये गलतफहमी और गहरी हो गई कि ये दोनों भाई सच में राक्षस है। उनमें से एक लड़की, मान लो उसका नाम रेशमी है, घर लौटना चाहती थी, पर एक और छात्र रमेश ने उसे रोका और बोला, नहीं, बदला लेना पड़ेगा। तो सबने मिलकर प्लान बनाया राक्षसों से कैसे निपटना है। दूसरी ओर बड़ा हन और छोटी में ने तय किया कि छोटी के दोस्तों को खोजने बाहर चलेंगे ताकि उन्हें साथ ले जाकर सुरक्षित कर सकें। लेकिन जैसे ही दोनों झोपड़ी से निकले, छात्रों ने उन्हें देख लिया और डर के मारे पेड़ों के पीछे छिप गए। बड़ा हन जंगल में चिल्ला चिल्ला कर छात्रों को बुलाता रहा, पर कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, एक खंबे पर कुछ शब्द खोद दिए और झोपड़ी से निकल गए। छात्र बाहर आए और खंबे पर लिखा देखा, तुम्हारे दोस्त हमारे घर में है। लेकिन इस मासूम संदेश को उन्होंने एक धमकी समझ लिया, मानो कोई शैतानी चेतावनी दी गई हो। बड़ा हन झोपड़ी लौटा और एक गड्ढा खोदने लगा। असल में वो टॉयलेट बना रहा था। छोटी ने मदद करने को सोचा तो फावड़ा लेकर खुद भी खुदाई करने लगी, लेकिन दूर से छुपे छात्र ने यह नजारा देखा और सोच बैठा कि छोटी अपनी कब्र खुद खो रही है। अचानक एक छात्र छोटी को बचाने दौड़ पड़ा। बड़ा हन डर के मारे गलती से छोटी को ही बेहोश कर बैठा। वो छात्र जब तक पहुंचा, खुद ही लकड़ी की नुकीली छड़ से मारा गया। उधर छोटा हन की ओर तो और भी अनोखा हादसा हुआ। एक छात्र चुपके से उस पर हमला करने आ रहा था, पर अचानक वो तेज चलती मशीन में गिर गया और उसका आधा शरीर ही गायब हो गया। छोटा हन डर के मारे सन्न रह गया और उसे बचाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब ये दोनों भाई इतने डर गए थे कि उन्हें लगा कि शायद ये छात्र कोई पागल समूह है जो आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ा हन पुलिस को बुलाने की सोचने लगा, पर छोटा हन बोला कि पुलिस भी इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगी। उधर दूसरी ओर एक छात्र सच में पुलिस लेकर पहुंच गया था। आगे क्या होगा? क्या पुलिस सच्चाई समझ पाएगी या कोई और गड़बड़ होगी? ये जानने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करें।